हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कल्यू क्लासेस। आपका कल्यू क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ऑन एंड ऑन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ऑन एंड टॉपिक का नाम क्या है? ऑन एंड टॉपिक का मेन मतलब क्या है? मतलब है बिना रुके, कोई भी काम बिना रुके करना, मतलब बिना रुके कुछ भी, ठीक है, कोई भी चीज़ बिना रुके। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो तो टॉपिक के ट्रांसलेशन और सेंटेंस पे बेस करता है कि क्या होता है, क्या क्या चीज़ पे बिना रुके है, क्या चीज़ पे बिना रुके नहीं है। तो हम अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा रूल है हमारा रूल ये है, पहले ऑन एंड ऑन। मैं आपको बताया था ना कि ये टॉपिक्स हैं, नॉर्मली सब टॉपिक्स के साथ यूज होंगे। इट विल बी यूज इन एनी टॉपिक, ठीक है। तो ऑन एंड ऑन, देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या नाउन। ये हमारा रूल है। वैसे इसको आप ऐसे ही नॉर्मली याद कर सकते हैं, बार बार लिखवाने की कोई ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है मेरे नज़रिए से, ठीक है। तो हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, रोज़ ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऑन एंड ऑन टॉपिक लिखते हैं, देन हम बताते हैं कि टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक यूज़ हो सकता है, लाइक टेंसेज, मोडाल्स, लाइक ऐसे चीज़ टॉपिक यूज़ हो सकते हैं। एंड रूल नॉर्मल से ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो नहीं है ये, सबसे पहले टॉपिक आ जाता है एंड देन ऑब्जेक्ट या नाउन आ जाता है। तो ये तो एक वे में मैं डेली ऐसे ही वे में कराता हूँ, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे कराना है, कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना। हमारा एग्जाम्पल है जो बिना रुके, मैं बिना रुके दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको नॉर्मली। तो आई एम, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, मतलब रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं नॉर्मली, आपको मैंने बता रखा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूँ। आई के साथ एम ही, मतलब आर का बता देता हूँ, आर का। तो यू, वी, दे। अगर दिखाई या समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल भी रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। तो ही, शी, इट या नेम, अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आई एम, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हैं, ठीक है, रहे हो। तो आई एम बिना रुके दौड़ना, तो रनिंग। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। दौड़ने को रन बोलते हैं। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई एन जी यूज हो रहा है। तो आई एम रनिंग ऑन एंड ऑन। कुछ है नहीं बचा, मैं भी हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया है, और रहा हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे एम नहीं होता, यूज़ होता, तो क्या होता? मैं बिना रुके दौड़ रहा, तो दौड़ रहा तक होता ना, तो यहाँ तक भी ये टॉपिक ठीक है, ठीक है। पर है ना, है यहाँ पे ये शो करता है कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, तो है वहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो आपको आशा करूँगा कि समझ में आया होगा। तो वैसे ही हम यूज़ कर ले, जब है तो एम भी आएगा ही। तो आई एम रनिंग ऑन एंड ऑन, बिना रुके दौड़ रहा हूँ। तो आई एम नॉट रनिंग, अगर नेगेटिव करना है तो आई एम नॉट रनिंग हो। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ। इतना तो आप समझ ही गए कि नॉट कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं बार बार ये बताते रहता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। बिना रुके आप लिख रहे हो, बहुत लिखता भाई ये तो, लिख रहे हो, बहुत लिखता भाई, बहुत। तो ऐसे ही अगर बिना रुके आगे आ रखा, तो इसकी मैंने ये भी बता देता हूँ आपको, क्या हम बिना रुके बीच में लिख दिया, और बिना रुके आगे लिख दिया, बिना रुके लास्ट में लिख दिया, कहीं पे भी हो, हम इसका ये जो ऑन एंड ऑन है, हम इसको कभी आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, या बीच में भी रख सकते हैं। बिकॉज बीच में तो नहीं आया, बिकॉज ये बहुत छोटा टॉपिक है, एंड ये साथ में आएगा, ये टॉपिक बना रहे हैं।
तो बीच में नहीं आएगा। अगर कोई बड़ा टॉपिक आता है तो शायद बीच में, मतलब 2 टॉपिक अलग अलग से लगे तो उनके बीच में भी यूज़ हो सकता है। तो हम या ऑन एंड ऑन हम या पीछे रखें या आगे रखें, कोई इस पे सेंटेंस पे इफ़ेक्ट नहीं डालता है, मतलब सेम ही होगा। तो बिना रुके आप लिख रहे हो तो ऑन एंड ऑन, या हम इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं ऑन एंड ऑन। तो ऐसे ऑन एंड ऑन यू आर राइटिंग। तो यही है, और नॉर्मली सा ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिजोल्यूशन दूंगा। एंड देन आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आऊँगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब